welcome back to my channel. So today we start question number 11 in admission of partner. So पेज नंबर है आपका यहाँ पे 210. स्टार्ट करते हैं हम हमारा सम. प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो उनके कैपिटल के रेशियो में ही रहेगा. तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड अगर आप कैपिटल को देखो तो 50,000 एंड 1,50,000 दिया हुआ है. अगर इसका रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा, इन जीरोस को भूल जाओ. तो 5:15, 5:15 का मतलब क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. इट मीन्स 1:3 के रेशियो में कैपिटल अगर डिवाइड हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे 1:3 के रेशियो में डिवाइड होगा और वो क्या माना जाएगा, ओल्ड रेशियो माना जाएगा. आगे अगर हम देखें एडजस्टमेंट में आ जाओ. दे एडमिटेड पोयानी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन 31/3/2016 ऑन फॉलोइंग टर्म्स. अब पहले दो पार्टनर से प्रेरणा एंड पीयूष, अब वो चाहते हैं कि पोयानी भी आ जाए, एडमिटेड कर रहे हैं उसको फॉर्म के अंदर. अब पोयानी को कितना प्रॉफिट में हिस्सा देने वाले हैं, वो लोग 1/5 देने वाले हैं. पोयानी ब्राउट 62,500 एज कैपिटल एंड 24,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. अब पोयानी क्या ला रही है, कैपिटल ला रही है, कितना लेके आ रही है 62,500 एंड गुडविल, अपने हिस्से की गुडविल कितनी है, उसके हिस्से की गुडविल 24,000 और वो दोनों ही चीज़ें कैश में लेके आ रही है. 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. अब 24,000 की गुडविल है ना, उसमें से 60% की गुडविल यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैश में लेकर जाएंगे. सो उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे तब देख लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज ₹20,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली. अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो यहाँ पे हमें स्टॉक और मशीनरी दोनों की जो वैल्यू बताई है उससे यहाँ पे मार्केट वैल्यू ज़्यादा दिख रही है. इट मीन्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है मशीनरी और स्टॉक के अंदर. देख सकते हो कि मशीनरी कितनी है 1,07,500 की, अब वो कितनी हो चुकी है 1,20,000 की. सो यहाँ पे इंक्रीज़ होगा. स्टॉक भी 17,500 में से 20,000 हो चुका है. इट मीन्स दोनों ही इंक्रीज़ हुए हैं. Provision for bad debt at 10% and 2% discount reserve on debtors is to be made. डेप्टर्स पे हमें बैड डेप्ट कितनी शो करनी है, 10% रखनी है और उसको काउंट करने के बाद हमें डिस्काउंट रिजर्व भी रखना है डेप्टर्स के ऊपर, कितना 2%. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 30,000. क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, यहाँ पे 30,000 पे करना है. और बैलेंस शीट में अगर आप देखो तो क्रेडिटर्स आपके 40,000 के हैं, आपको कितने पे करने हैं 30,000 के. इट मीन्स 10,000 जो क्रेडिटर्स हैं आपके वो यहाँ पे रिड्यूस हो चुके हैं, अब उनको पे नहीं करना है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी 10,000 से. वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15% एंड वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%. अब यहाँ पे बिल्डिंग में 15% इंक्रीमेंट करना है और फर्नीचर में 20% इंक्रीज करना है. आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ ₹460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ओके, यहाँ पे कुछ वेजेस हमने पे नहीं की थी जो कि हमारी 460 की है और उससे हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया है बुक्स के अंदर. सो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी होगी, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी. अगर लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को देखो तो पहले से ही 1,500 पे करने हैं, अब और 460 उसमें ऐड हो जाएंगे. सो सारी एडजस्टमेंट हमने देख लिए. अब आ जाओ असेट साइड पे. असेट साइड के आपको बिल्डिंग दी गई है 90,000, फर्नीचर 17,500, मशीनरी 1,07,500, स्टॉक दिया हुआ है 17,500, डेप्टर्स दिए हुए हैं 30,000 के, कैश एंड बैंक 8,250, एक्रूड इनकम है 750. लायबिलिटी साइड में दोनों पार्टनर्स के कैपिटल है, रिजर्व फंड है. रिजर्व फंड का क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्रेडिटर्स के लिए हमने पॉइंट पढ़ी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए भी पॉइंट पढ़ी. ठीक है, अब जिस की जो पॉइंट्स है उसमें हम एडजस्टमेंट करते जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे सम को. सो यहाँ पे मैंने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करके रखे हैं पहले से ही. सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी पहली एडजस्टमेंट से. पहली एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है, पोयानी ब्राउट 62,500 एज कैपिटल. ओके, नया पार्टनर जो भी कैपिटल लाता है उसे हम सबसे पहले कौन से अकाउंट में शो करते हैं, तो पहले तो हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं. हमारी जनरल एंट्री क्या पास होती है, जब नया पार्टनर कैश में पैसे लाता है तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे कौन है, पोयानी है, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू पोयानीस कैपिटल अकाउंट. तो जब टू बोला जा रहा है तो आ जाओ क्रेडिट साइड पे और क्या लिख दोगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट.
कितना दिखाओगे पोयानी के अकाउंट में? 62,500। ओके, अब उसके बाद कैश एंड बैंक को आपने डेबिट बोला है ना, तो आपको डेबिट साइड पे इफेक्ट भी तो देनी होगी। तो क्या लिखोगे? टू पोयानीज अकाउंट, पोयानीज कैपिटल अकाउंट 62,500। अब और क्या ला रही है वो? गुडविल भी ला रही है। कितनी है वो? 24,000। और 24,000 की गुडविल जो है, जब एक नया पार्टनर गुडविल लाता है तो उसे हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइस रेशियो तो यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो हमें यहाँ पे सबसे पहले काउंट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं? तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है। ओल्ड रेशियो के लिए हमें क्या बताया गया था कि जो कैपिटल, उनका कैपिटल का रेशियो है वही आपको ओल्ड रेशियो मान के चलना है। सो कैपिटल का रेशियो मैंने आपको जैसे बताया 50,000 एंड 1,50,000, इसमें से हम 0 को निकाल दें तो 5:15, इट मीन्स 1:3 का रेशियो बैठ रहा है कैपिटल रेशियो। अब ओल्ड रेशियो यहाँ पे वही होगा जो कैपिटल रेशियो 1:3। तो एक ओल्ड रेशियो है हमारे पास, और दूसरी क्या चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे हम उसे प्रॉफिट में कितना हिस्सा देने वाले हैं। तो वहाँ यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा? 1/5 रहेगा। अब मान लो कि टोटल प्रॉफिट जो आपकी फॉर्म का है वो 1 है। ओके, अगर आपकी फॉर्म का टोटल प्रॉफिट यहाँ पे 1 है तो उसका 1/5 आपको पार्टनर को देना है। इट मीन्स बाकी का कितना बचेगा यहाँ पे? 5 1 जा 5, 5 - 1, 4/5। तो बाकी का जो 4/5 बचेगा वो बाकी के 2 पार्टनर्स का होगा। अब हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशियो है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे न्यू रेशियो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। सो न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो। सो यहाँ पे रिमेनिंग शेयर क्या मिलेगा? 4/5 मिलेगा दोनों पार्टनर्स को। लिख देती हूँ नाम मैं यहाँ पे, प्रेरणा एंड पीयूष। ओल्ड रेशियो क्या है दोनों का? 1:3, इट मीन्स 1/4, 3/4। अब यहाँ पे 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। अब अगर आपको न्यू रेशियो देखना हो तो वो कितना बन जाएगा यहाँ पे? 4:12, 4:12। और नए पार्टनर का क्या होगा? उसे कितना प्रॉफिट देने वाले हैं? 1/5। अगर डिनोमिनेटर को इक्वल करो तो कितना हो जाएगा? 4/20 हो जाएगा। ओके, तो न्यू रेशियो आपको मिल गया है 4:12:4, 4 + 12 16, 16 + 4 20 हो गया टोटल। अब आपके पास न्यू रेशियो भी है तो आप सैक्रिफाइस तो आराम से ढूंढ लोगे। सैक्रिफाइस क्या होगा यहाँ पे? सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या है यहाँ पे? प्रेरणा का 1/4, और न्यू रेशियो अभी हमें क्या मिला है यहाँ पे? 4/20। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर डिनोमिनेटर को इक्वल करें हम, 1 5 जा 5 - 4/20, इट मीन्स 1/20। और उसी तरह से पीयूष का निकालो सैक्रिफाइस, तो कितना रहेगा यहाँ पे? 3/4। उसका ओल्ड रेशियो है, माइनस करना है आपको न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है यहाँ पे? 12/20। अब डिनोमिनेटर को इक्वल कर दो, 15 - 12/20, इट मीन्स 3/20। सो यहाँ पे उनका सैक्रिफाइस रेशियो आपको क्या दिख रहा है? 1:3 का रेशियो दिख रहा है आपको। 1:3 के रेशियो में वो दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे ओल्ड रेशियो भी अगर हम देखने जाए वो भी 1:3 था, कैपिटल रेशियो भी 1:3 था, और सैक्रिफाइस रेशियो जो हमें मिला वो भी 1:3 था। तो अब दोनों ही पार्टनर्स को आपको गुडविल देनी है, और वो कौन से रेशियो में लेके जाएंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो हमारा यहाँ पे बैठ रहा है 1:3 का। सो अब पार्टनर गुडविल लेके जाएंगे ना, तो हमारी एंट्री क्या होती है? पहले गुडविल आई थी तो हमने क्या बोला था? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हम ऐसी जनरल एंट्री पास करते हैं सबसे पहले। सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश एंड बैंक को आपने डेबिट बोला है तो डेबिट साइड लिख दो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है वो? 24,000 का। अब आपकी जनरल एंट्री क्या होती है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल किसको दे दोगे आप?
नए पार्टनर्स को ओल्ड पार्टनर्स को दे दोगे, जो नया पार्टनर लाया है, तो फिर ओल्ड पार्टनर्स को दोगे तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है, तो टू में क्या लिखोगे आप, बाय गुडविल अकाउंट। दे दो यहाँ पे उनको गुडविल। कितनी गुडविल है, 12,000 गुडविल है, और सॉरी 24,000 गुडविल है। और 24,000 को किस रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पे कितना हुआ, 1:3 का हुआ। सो 1:3 में अगर हम 24,000 को डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6,000 और बाकी का 18,000 यहाँ पे पीयूष को मिलेगा। ओके, सो ये हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 60% गुडविल वो कैश में लेके जा रहे हैं। पहले गुडविल रिसीव हुई थी ना उनको, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट की थी। अब जब वो लेके जाएंगे तो फॉर्म में तो उतना पैसा रिड्यूस हो जाएगा, तो वहाँ पे हम उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। सो फिर से यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल उतनी राइट ऑफ हो जाएगी और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स को डेबिट कर दो। कितनी, 60% बोली है ना आपको, तो अब जो जितनी अमाउंट की वो इनको मिली है उसका 60% निकाल दो। 6,000 का 60%, इट मीन्स 3,600 प्रेरणा लेकर जाएगी, और 18,000 का 60% मीन्स 10,800 यहाँ पे पीयूष लेके जाएगा। इतनी गुडविल ये लोग कैश में लेके चले जाएंगे। अब कैश जारी है ना, तो कैश अकाउंट में भी तो इफेक्ट देनी पड़ेगी ना। तो कैश जाएगी तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर्स का अकाउंट तो डेबिट हुआ। अब क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा, कैश, क्योंकि कैश जा रही है। जब भी कैश आए तो डेबिट साइड शो करना, जाए तो क्रेडिट साइड शो करना। सो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, बाय प्रेरणास अकाउंट, प्रेरणास कैपिटल अकाउंट, एंड बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट। कितनी दिखाओगे यहाँ पे आप गुडविल, 3,600 एंड 10,800। ओके, सो ये गुडविल की पॉइंट हमने यहाँ पे अच्छे से सॉर्ट आउट कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। सो स्टॉक में अगर आप देखो तो स्टॉक की वैल्यू आपको बोली गई है 17,500। अब वो कितना हो चुका है, 20,000 का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितना डिफरेंस बैठ रहा है, तो डिफरेंस बैठ रहा है 2,500 का। स्टॉक क्या है, असेट है। असेट यहाँ पे बढ़ रही है आपकी, तो जब भी असेट बढ़ती है डेबिट होती है, तो फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या दिखा दोगे, बाय स्टॉक अकाउंट। अब कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है स्टॉक, 2,500 का। सो यहाँ पे शो कर देते हैं। अब और कहाँ पे हम इसकी इफेक्ट डालेंगे, तो बैलेंस शीट में डालेंगे। न्यू बैलेंस शीट में हम दिखा देंगे स्टॉक हमारा था 17,500 प्लस इंक्रीज हुआ है 2,500 और मार्केट प्राइस हो रही है उसकी 20,000। ओके, ये हमने शो कर दिया है। अब उसी तरह से आप आ जाओ मशीनरी में। मशीनरी में 1,20,000 बोल रहा है, और अगर हम बुक वैल्यू देखें तो वो है 1,07,500। इट मीन्स यहाँ पे कितने का इंक्रीज दिख रहा है, 12,500 का। सो फिर से मशीनरी क्या है, हमारी असेट है। असेट इंक्रीज होगी तो कौन सी साइड दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितने की इंक्रीज दिख रही है हमको, 12,500 की। दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में। मशीनरी है ओल्ड हमारी 1,07,500 प्लस कर रहे हैं हम, उसमें इंक्रीज हो रहा है 12,500। अब मार्केट वैल्यू जो उसकी बैठेगी वो होगी 1,20,000। ओके, उसके बाद आगे की पॉइंट देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। तो आ जाओ डेटर्स में। डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 30,000 के। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डेटर्स 30,000। सबसे पहले बैड डेट को निकाल दो। बैड डेट प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला गया है, ओके, तो वो हो जाता है बैड डेट रिजर्व। कितना देना है हमको, 10%। 30,000 का 10%, इट मीन्स 3,000 रुपीज़ लेस कर दो, तो बाकी की अमाउंट कितनी आएगी हमारे पास, 27,000। अब इस अमाउंट पे हमें क्या करना है, डिस्काउंट रिजर्व भी रखना है। कितना रखना है वो हमें, वो हमें रखना है 2%। तो 20,000 का 2% अगर हम निकालें तो वो क्या हो जाता है, 540। अब वो भी लेस कर दो, और जो अमाउंट आ रही है उसे आप
आउटर कॉलम में लिख दो तो वो हो जाएगा 26,460। ओके, अब ये दोनों चीज़ें हम और कहाँ पे दिखाएंगे। अब जो बैड डेट रिजर्व है और डिस्काउंट रिजर्व है वो दोनों ही लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखेगी। सो दिखा दो यहाँ पे 2 बैड डेट रिजर्व एंड 2 डिस्काउंट रिजर्व 3,540। अब आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹30,000। अब बैलेंस शीट में लिख दो पहले तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स की पॉइंट। क्रेडिटर्स हमें शो हो रहे हैं 40,000 के। अब वो बोल रहा है कि आपके आउटर कॉलम में कितने क्रेडिटर्स बचेंगे 30,000 के। ओके, कितने क्रेडिटर्स को पे करने के लिए बोल रहा है 30,000 के। इट मीन्स यहाँ पे क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए होंगे। कितने के हुए होंगे 10,000 के। सो ये 10,000 के डिक्रीज हुए, इट मीन्स लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो तुम डेबिट करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो यहाँ पे लाइबिलिटी तुम्हारी रिड्यूस हो रही है। सो क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। जनरल एंट्री क्या पास होगी इसकी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए हम लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स 10,000। अब आगे की पॉइंट देखो। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%। बिल्डिंग की वैल्यू देखो बुक्स में कितनी दी हुई है, बैलेंस शीट में 90,000 दी गई है। अब बोल रहा है कि 15% इंक्रीज कर दो। तो आ जाओ अपनी बैलेंस शीट में, पहले तो वहीं पे पुट कर दो बिल्डिंग को। बिल्डिंग प्लस इंक्रीज 90,000 है और 15% बढ़ा दो। सो अगर हम 90,000 का 15% निकालें सो 13,500 की और इंक्रीज हो जाएगी। टोटलिंग कर दो तो 1,03,500 की हमारी बिल्डिंग होगी। और कहाँ पे इफेक्ट दोगे, चलो अब आपकी बिल्डिंग है वो क्या है, असेट है। असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, तो फिर कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना इंक्रीज दिख रहा है आपको 15%। 15% मीन्स 13,500। उसके बाद बोला गया है कि फर्नीचर को 20% इंक्रीज करो। सो फर्नीचर की पॉइंट अगर हम देखें तो फर्नीचर बैलेंस शीट में 17,500 का है। सो सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे फर्नीचर 17,500 प्लस इंक्रीज करना है हमको 20%। अब 17,500 इंटू 20% अगर करो तो 3,500 आपका इंक्रीज हो रहा है। सो टोटल कितने का हो जाएगा फर्नीचर अब 21,000 का। सो यहाँ पे कहाँ पे इफेक्ट देंगे, और एक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाओ। अब यहाँ पे फर्नीचर भी बढ़ रहा है जैसे बिल्डिंग बढ़ी थी, तो फिर से आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड और लिख दो बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ है 3,500 का। आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑफ 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ओके, अब बैलेंस शीट में आओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको बताए गए 1,500। एक तो आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी अभी तक पे नहीं की है 1,500, ऊपर से और आपने नॉट रिकॉर्ड नहीं की है कितने की 460 की। तो फिर से इंक्रीज होके वो कितनी हो जाएगी 1,960 हो जाएगी। अब वो तो लाइबिलिटी फिर से इंक्रीज हुई। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो कौन सी साइड दिखाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे। 2 आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी इंक्रीज हुई है 460। दोनों इफेक्ट दे दी हमने। अब आ जाते हैं हम हमारे बैलेंस शीट में। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो असेट साइड पे एक एक पॉइंट सॉल्व करते जाओ। बिल्डिंग को सॉल्व कर दिया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक क्या करोगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस जाने दो। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,250। अब एक्रूड इनकम दी गई है हमें 750। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम हमारी असेट है। इट मीन्स मिलना बाकी है जो इनकम, उसे बोलते हैं हम एक्रूड इनकम। सो एक्रूड इनकम कहाँ पे शो होती है, असेट साइड पे। कितनी मिलना बाकी है हमको एक्रूड इनकम, यहाँ पे 750। आउटर कॉलम में जाने दो। अब यहाँ पे आ जाओ लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट देके रखा है, क्या करना होता है उसका, उसे हमें क्रेडिट साइड पे देना होता है पार्टनर्स को। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होता है। कितना बैलेंस लेके आए थे 50,000
एंड 1,50,000। क्रेडिटर्स की पॉइंट सॉल्व हो गई है। रिजर्व फंड का क्या करोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में। सो बाय रिजर्व फंड अकाउंट। अब कितना है रिजर्व फंड? 30,000 का। 30,000 का ओल्ड रेशियो क्या था? 1:3 इंटू 1/4। सो 7,500 यहाँ पे किसको रिसीव होगा? प्रेरणा को। और बाकी का जो है 22,500 वो किसे रिसीव होगा? यहाँ पे पीयूष को। अब दोनों को रिजर्व फंड दे दिया है हमने। बाकी की क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पॉइंट भी सॉल्व हो चुकी है। हमारी मोस्ट ऑफ सारी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारी बारी आती है अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो एक एक लेजर हम क्लोज करते हैं। सबसे पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पे मुझे क्रेडिट साइड ज़्यादा अमाउंट्स दिख रही है, तो मैं सबसे पहले क्रेडिट साइड को ही टोटल करना चाहूँगी। 12,500, 10,000 एंड 3,500। सो 42,000 का क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है। अब डेबिट साइड पे लेस करते जाओ। 3,540, 460। सो 38,000 का प्रॉफिट हो रहा है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किसको देंगे हम ये? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में दे दो। अब यहाँ पे कौन कौन से पार्टनर्स को दोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन है वो? प्रेरणा एंड पीयूष। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो आपका क्या है? 1:3। सो इंटू 1/4। 9,500 मिलेगा प्रेरणा को और बाकी का 38,000 में से मिलेगा पीयूष को 28,500। अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है वो हम कहाँ पे देते हैं पार्टनर्स को? क्रेडिट साइड पे। तो दे दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,500 एंड 28,500। अब आ जाओ कैश एंड बैंक अकाउंट में, उसे क्लोज कर दो। तो हम क्लोजिंग बैलेंस डाल दे बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे डेबिट साइड मुझे टोटलिंग करना होगा, तो कर लेते हैं टोटलिंग। 24,000। तो टोटल आ रहा है 94,750। अब बाकी के दो लेस कर दो यहाँ पे। सो 80,350 यहाँ पे हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा। तो क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब आ जाओ पार्टनर्स के अकाउंट में, क्लोज कर दो पार्टनर्स के अकाउंट को। सबसे पहले तो पोयानी को क्लोज करो 62,500। क्लोजिंग बैलेंस भी कितना आएगा? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पोयानी का 62,500। अब पीयूष को क्लोज करते हैं हम यहाँ पे। $1,50,000 प्लस 22,500, 18,000, 28,500। तो 2,19,000। अब लेस कर दो यहाँ से 10,800 को। सो कितना आ जाएगा? 2,08,200। अब प्रेरणा को भी क्लोज कर देते हैं। 50,000, 7,500, 6,000, 9,500, 73,000। लेस कर दो 3,600 को, तो 69,400। अब ये जो तीनों क्लोजिंग बैलेंस है कहाँ पे जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल ऑफ पार्टनर कितना हो जाएगा? प्रेरणा, पीयूष एंड पोयानी। अब तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे। 69,400, 2,08,200, 62,500। तीनों का टोटलिंग करके बाहर शो कर देते हैं। 62,500। तो टोटलिंग कितना हो जाएगा? 3,40,100। अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड को टोटलिंग कर देते हैं हम यहाँ पे। सो कितना आ जाएगा हमारा? 3,72,060। अब उतना ही यहाँ पे असेट साइड भी आना चाहिए, जिससे दोनों ही टैली हो जाए हमारे।
सो 80,350 जो है वो यहाँ पे कहाँ पे मिसिंग हो रहा है। सो कैश एंड बैंक अकाउंट तो हमने शो ही नहीं किया है, तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम कैश एंड बैंक अकाउंट, ऊपर दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे 80,350। अब हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है दोनों ही साइड से। सो आई होप कि एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।